Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें क्या आने वाले हैं। वो आपके पर्सनल लाइफ से भी जुड़े हुए हो सकते हैं या प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। आपकी हेल्थ, आपकी फाइनेंस, कोई भी एरियाज़ पे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू नो that it is a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में किस तरह से मेजर चेंजेस आने वाले हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में और मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या बहुत बड़ा बदलाव आ सकते हैं। देखो, पहले ही जो सिंबल आया है, अगर आप इस चीज़ को फोकस करें, यहाँ पे एक क्रॉस दिखाई दे रहा है, होली स्पिरिचुअल क्रॉस। आप किसी भी मज़हब से हो सकते हैं, बट आई डू फाइंड लाइक दैट कि एक स्पिरिचुअल क्रॉस जो होते हैं जनरली बहुत ज़्यादा अगर ये आ जाता है, इसका मतलब है कि आपने जो ज़िंदगी में कुर्बानी दिया है उसका जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है वो आपको 100% मिलेगा। ओके। आई डू फाइंड लॉट्स ऑफ फ्रॉग्स या फ्रॉग के बच्चे जो टैडपोल बोला जाता है उसको मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं पे इसका मतलब ये भी है, जैसे बारिश का महीना ऐसे माना जाता है कि फ्रॉग्स जो होते हैं, देखिए उसका मेटिंग सीजन होता है। सो ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी, ये सब कुछ चीज़ आपके ज़िंदगी में अवश्य आने वाले हैं। किसी का भी अगर फर्टिलिटी इश्यूज़ था तो वहाँ पे जाके उसका सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो मेल फर्टिलिटी इश्यूज़ हो या फीमेल फर्टिलिटी इश्यूज़ हो। ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि फर्टिलिटी इश्यूज जो होते हैं वो रिलेटेड टू बर्थ ऑफ चाइल्ड को ही माना जाता है, कि जैसे कुछ लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। सो ऑफ कोर्स द फर्टिलिटी इश्यूज जो भी है वो होंगे। देखो यहाँ पे पैराशूट आया, आज बहुत ही बढ़िया बढ़िया सिम्बॉल्स आ रहे हैं। दिस इज़ द पैराशूट। अगर हम देखें, ये बलून है और इसके नीचे ये है। पैराशूट हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ ऊपर उठना ही लिखा है, फ्रॉम द ग्राउंड ज़ीरो लेवल टू अ हायर लेवल, ठीक है। सो वाई आर यू वरीड? आप क्यों परेशान हो रहे हो? कितना सुंदर सा एक यहाँ पे आया है, मैं सिर्फ उसी के ऊपर देख रही हूँ। यू कैन सी दिस इज़ लाइक अ पैराशूट विच इज़ फॉर्म्ड। यहाँ पे बलून और इसका स्टैंड यहाँ पे। आई डू फाइंड लाइक कोई यहाँ पे इस तरह से भी है कि आपकी जो डेंटल कैविटीज़ था या प्रॉब्लम्स थी, आपकी माउथ रिलेटेड इश्यूज कुछ था, एंड यू विल सून कंसल्ट अ डॉक्टर। एंड डॉक्टर आपको जो भी उपाय बताएंगे आपको वो करना भी पड़ेगा, और उससे आपकी जो तकलीफ़ें हैं काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। किसी किसी का हो सकता है कि माउथ अल्सर है, किसी किसी का हो सकता है कि सीजनल आ जाता है वो, और हो सकता है दांतों में भी प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ लोग अपनी जो दांत है उसका इरेगुलर सेटिंग के वजह से आप लोग शायद उसमें ब्रेसेस यूज़ करोगे। आई डू फाइन, और ये आप इसलिए शायद कर रहे हो, मे बी कुछ लोगों के लिए शादी होने वाला है आपका। सो यू वांट टू लुक परफेक्ट ऑन दैट स्पेशल डे, या आप किसी की भी शादी में अटेंड करने वाले हैं, बहुत खुशियाँ मनाने वाले हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके। आपके पर्सन जो आपको अटेंशन बिल्कुल नहीं दिया करते थे, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी और जैसे उन्हीं का सिर्फ और सिर्फ नज़र होगा, एंड दे विल ट्राई ओके टू सेटिस्फाई यू एट एनी कॉस्ट। आपको वो संतुष्ट करने के लिए
कोई भी प्रयास करने के लिए तैयार होंगे। ओके। किसी के कान के साइड पे चिक्स में एक मोल है। आपके आसपास ना बहुत ज़्यादा पिग्स आते होंगे, नहीं? पिग्स। अभी उसका हिंदी ना मैं बोलूँ तो बहुत गाली जैसे सुनाई देता है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। अभी पिग्स का जो हिंदी है आप लोग समझ जाओ, ठीक है? हमेशा मैं हिंदी उसका बहुत ख़राब लगता है, उसका हिंदी सुनने में मुझे एटलीस्ट ख़राब लगता है स्पेल करने में। वो भी अगर आप कभी भी पिग्स भी देखते हो ना, दैट इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअल, इट हैज़ गॉट अ स्पिरिचुअल मीनिंग कि पिग्स जो भी हो, ठीक है, चाहे वो जो भी खाते हैं, जो भी है, कहीं पे भी रहते हैं, बट दे हैव ऑलवेज अ ग्रेट प्रोटेक्शन टू देयर किड्स। आप बोलोगे हर एक माँ ही तो ऐसा करती है, बट नहीं, काफ़ी ज़्यादा अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, ओवर प्रोटेक्टिव नेचर। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपका ओवर प्रोटेक्टिव नेचर से ना आपके पर्सन को ना, उनको लगता है कि जैसे मतलब वो खुद ही ना सफोकेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे उनको भी धीरे धीरे फील होगा, नहीं इतना प्यार तो मुझे कोई नहीं कर सकता है या कोई नहीं कर सकती है। सो आई डू फील लाइक दैट योर पर्सन विल सून रियलाइज इट। बहुत जल्द से जल्द वो रियलाइज़ करेंगे इस चीज़ को कि वही हुआ मेजर चेंजेस कि उन्होंने इतना दिन रियलाइज़ किया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको कोई प्यार किया ही नहीं इतना हद तक। सो जब वो रियलाइज़ कर रहे हैं तब वो कोशिश और प्रयास कर रहे हैं आपको भी वो फीलिंग्स रेसिप्रोकेट करें एट एनी कॉस्ट। यहाँ पे कुछ नंबर्स है, जैसे लेटर्स में पहले बता देती हूँ। एक्स है, जेड है, वाई, एच, डी, ओ, पी, ए, 67। आई डोंट नो वाई दिस नंबर 67 या 67 इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके। किसी का यहाँ पे मीन राशि हो सकता है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो सकता है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो सकता है, किसी का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि यू विल सून माइग्रेट इनटू हर न्यू सिटी, बट पहले पहले आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि क्यों हम अपने शहर में कुछ क्यों नहीं कर पाएंगे। तो बाद में आपको ट्रांसफ़र होना है या आप खुद ही चले जाओगे न्यू जॉब के लिए, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पे जाके सेटल होंगे, मे बी आफ्टर योर मैरिज। पर आपको पहले पहले बहुत ज़्यादा बोर लगेगा और थोड़ा एंग्जाइटी भी फील हो सकता है, ठीक है। इश्यूज़ इस तरह से हो सकता है कि आपको घुटन महसूस हो, नहीं हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल हमारा मन नहीं है, हम नहीं जा सकते। बट बाद में एक बार आप चले जाओगे तो उस सिटी का ही जैसे हो जाओगे, उस स्टेट का ही जैसे हो जाओगे, आप उस देश का ही जैसे आप हो जाओगे, उसी तरह से मुझे दिख रहा है। यू विल लव द प्लेस। ओके, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे एरोप्लेन्स, फ्लाइट्स, राइट, बोट्स दिखाई दे रहा है। कुछ लोग का हो सकता है कि आप लोग का एविएशन करियर आपके लिए बेस्ट रहे, आप उड़ना चाहते थे इसलिए वहाँ पे पैराशूट भी आया था। सो आपके लिए एविएशन इंडस्ट्री बेस्ट हो सकती है, या आप एयर मतलब कोई भी रिलेटेड टू स्काई, रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, कहीं ना कहीं पे एस्ट्रोफिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स इस तरह का लेके स्टडीज़ करें, प्लानिटरी मूवमेंट्स, ठीक है, टेलीस्कोप से देखना प्लैनेट्स को, इस तरह से चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे देखो द वर्ल्ड इज़ लाइक अ सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल आ रहा है, आप खुद ही देख रहे हो, यहाँ पे यू आर फाइंडिंग दैट सर्कल। सो यहाँ पे क्या है, फाइनली कंप्लीशन। आप जैसे कहीं पे भी जाओगे, चाहे आप अपने देश में रहे या दूसरे देश में जाए, आप अपने आप को महसूस करोगे एट द एंड ऑफ द डे कि नहीं मैं कंप्लीट हूँ, मैं सारे चीज़ों से कंप्लीट हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल एबंडेंस भी है, मेरे पास वो सुख भी है, मेटेरियलिस्टिक सुख भी है,
ठीक है, मैं सही रास्ते पे भी चल रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। और दो चीज़ है कि मेरे पार्टनर भी मेरे लिए इनफ, वो ज़रूर केयर करते हैं मेरा, ठीक है। उस तरह से मतलब आपकी लाइफ जो है वो कंप्लीट हो रही है धीरे धीरे, बिकॉज एट द एंड हमें यहाँ पे एक सर्कल ही मिला, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड सर्कल है। दिस इज़ लाइक द वर्ल्ड कार्ड। आप मानो, देखो, आप यहाँ पे फोकस करो इस सर्कल पे, ठीक है। आँख भी दिखाई दे रहा है मुझे, अगर हम इस साइड से देखें, अगर थोड़ा सा ओवल है यहाँ पे। सो आई डू फाइंड कि किसी का नज़र आपके ऊपर है, और राइट, और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ थोड़ा बहुत बातचीत करें। शायद वो प्रॉब्लम में है, ठीक है। सो यू शुड लिसन टू दैट पर्सनस स्टेटमेंट। यहाँ पे सी लेटर है, ओके। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि इस रीडिंग को देखने के बाद आप कुछ मधुमक्खी ज़रूर देखेंगे, और मे बी ऐसा येलो कलर का कोई इंसेक्ट भी आप देख सकते हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट, आई डोंट नो, बट आई 6 या 9 यहाँ पे है। एनीवेज, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगा, मतलब ये कन्वर्सेशन फ़ोन टू फ़ोन मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। जो आपके लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ होगा, क्योंकि एम्बेसी से आपके लिए कॉल आ सकता है, आपके ऑफिस का हेडक्वार्टर से आपके लिए फ़ोन आ सकता है, आपके बिजनेस के सिलसिले पे एक मेजर सप्लायर या ट्रेडर से कॉल आ सकता है, कुछ डील्स के लिए, कुछ सैंक्शंस के लिए, कुछ अप्रूवल के लिए। यहाँ पे किसी का किडनी पे स्टोन तो ज़रूर हुआ होगा यहाँ पे, क्योंकि किडनीज बार बार दिखा रहा है यहाँ पे। समथिंग रिलेटेड टू किडनीज, सो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। हेल्थ इश्यूज नॉर्मल होना शुरू कर देंगे यहाँ पे ना। इट इज़ लाइक अ स्नेक बट इट इज़ इन अ कुंडलिनी लाइक दैट, ठीक है। तो सारे सेंसेस, सारे जो पांचों इंद्रिया है, राइट, वो आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। एंड 7 चक्रस भी कहीं ना कहीं पे उसका बैलेंस जो है वो भी बिगड़ रहा था, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी प्रॉब्लम्स, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे गायब होंगे। योगा एंड मेडिटेशन विल बी बेटर फॉर यू, ताकि आप रात को अच्छे से सो पाए। दिन में कर लो, अच्छा है, ठीक है। AFNU इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 6 तो आप देखोगे, 6 इसका बर्थडे भी है, मे बी 6, 15, 24, या हो सकता है कि 6 महीने से प्रॉब्लम चल रहा है, 6 हफ्ते से प्रॉब्लम चल रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि 6 दिन में ही या 6 घंटे में ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कंप्लीटली। इट्स लाइक अ पर्सन जिसको कोई भी फिक्र नहीं है कि कोई भी कौन कहे, ठीक है, और वो अपने ही गति से, अपने ही स्पीड से चल रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज द विनर ऑफ द शो, जो आप ही है, और कौन हो सकता है। आपके लिए रीडिंग हो रहा है, सो ऑफ कोर्स दिस इज़ यू। आप जितना फिक्र करोगे उतना ही कम आप जीतोगे। Okay. Pussycat, where have you been? I have been to London and to see the Queen. So London, Paris, two towers. It's of course a celebration. It's a new beginning with someone. नई शुरुआत फिर से। और ये टावर देखो पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन में है। हाइट देखो, सो हाइट ऑफ सक्सेस फॉर यू। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत, कनेक्शन, ऑफ कोर्स मैंने आपको यही कहा कि व्हील ऑफ फॉर्चून इज लाइक द कर्म, जो हमने किया है
उसका तो हमें फल भुगतना ही है, बट अच्छे किए हैं तो अच्छे ही भुगतना है। यहाँ पे योर पैशन, योर इंटरेस्ट इतना बढ़ेगा कि दैट कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक ही आपके प्रोफेशन होंगे। मैं अभी से ही बता देती हूँ, म्यूज़िक, एनी टाइप ऑफ म्यूज़िक विल बी योर प्रोफेशन वेरी सुन। रुकावटें आएंगे, बट कुछ रुकावटें हैं जो उसको आना ही पड़ता है, बट आप उसको केयर नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे लाइफ में, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स। कुछ लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो सही तरह से आप पैकिंग करें, डॉक्यूमेंट्स को कैरी करें, वरना क्या होगा, फिर मिस कर जाएंगे, फिर आपको आना पड़ेगा फिर वापस क्योंकि वो बोल देंगे कि आपकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, सो ये चीज़ ना हो और कंप्लीट है डॉक्यूमेंट्स, तभी आप जगह पे जाए और चेक करें बिफोर यू पैक द लगेज। कुछ लोग जाने वाले हैं स्पिरिचुअल टूर्स में भी, मतलब ट्रैवलिंग के साथ साथ अगर आप अपने काम भी करोगे कंप्लीट, और उस तरह से आप अपने स्पिरिचुअल, जैसे मैं कुछ काम के लिए गई थी, मैं राजस्थान जाती हूँ काम के सिलसिले पे, लेकिन मैंने वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने वहाँ पे भी विज़िट किया। जगदीश टेम्पल था तो मैंने वहाँ पे विज़िट किया। ठीक है, सो लास्ट टाइम ऑल्सो आई विजिटेड अजमेर शरीफ, लास्ट टू लास्ट ऑल्सो आई विजिट। जब भी मैं जाती हूँ तो कहीं ना कहीं पे काम के सिलसिले पे भी होता है और स्पिरिचुअल टूर भी हो जाता है। जब मैं गोवा में थी तब बहुत ज़्यादा चर्चेस में विज़िट करती थी। आई यूज़ टू स्टे इन गोवा फॉर अराउंड 3.5 years। तो हर संडे को मैं चर्च में विज़िट करने के लिए जाती थी। आई ऑलवेज़, यू कैन से, जब मैं स्पिरिचुअल प्रोफेशन में भी नहीं थी तभी भी मुझे ना एक शक्ति जैसे ना वहाँ पे खींचता था हमेशा ही। ओके, स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। देखो यहाँ पे भी मैपल लीफ है। मैपल लीफ जैसे मैंने आपको कहा है काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है, बेनिफिट्स है, एंड ये जो स्टैग है, ठीक है, इसको क्या है ना, हमेशा ही ये फास्ट जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ट्रस्ट करता है अपने पैरों के ऊपर कि नहीं, मेरा पैर का जो स्पीड है वो जो शिकारी है उससे भी मैं आगे बढ़कर अपनी जान जो है मैं बचा लूँगा। सो थ्राइव मतलब सरवाइव। सो जितना आप स्पीड से आगे बढ़ोगे उतना ही आपके कंपिटिटर्स जो है वो पीछे रहेंगे। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप द रिवॉर्ड्स। यहाँ पे 5 चीज़ है, 5 इंद्रियां हैं। ठीक है, सो आप उस सारे इंद्रियों को कंट्रोल करें, बैलेंस करें। ठीक है, और जैसे मोह माया, ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, इस तरह से जो 5 इंद्रियां होते हैं उसको जितना हम कंट्रोल कर पाए उतना ज़्यादा अच्छा है। किसी का भी संतुलन बिगड़ जाए तो हमारे लिए वो घातक रहता है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यू विल बी एबल टू बैलेंस इट, एंड दिस इज़ लाइक मदर अर्थ जो आपको काफ़ी मदद भी करेंगे। आई एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप द रिवॉर्ड्स। ठीक है, सो आप तरक्की को भी एंजॉय कर रहे हैं और आप रिवॉर्ड्स के हकदार भी बन रहे हैं। ट्रेडर, देखो ट्रेड के बारे में मैंने बताया था ना, व्यवसाय, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट द एबंडेंस। ऑफ कोर्स व्यवसाय सिर्फ ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरा सेल हो गया बस आराम से सो गया, नहीं, आप कितना क्वालिटी दे रहे हो इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। 5 आपने पेन दिया किसी को, उस 5 पेन को आपने बेच दिया, कस्टमर ने ले लिया, बट उस 5 पेन में शायद 3 पेन काम ही नहीं करेंगे इन फ्यूचर। अब ऐसा पेन दोगे क्यों? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बी ऑनेस्ट। ओके, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, try to be honest over there. That's all. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.